हरे कृष्ण एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी आफ्टरनून का समय हो रहा है और यहाँ पर मैं आरव को खाना खिला रही हूँ। और मेरा इतने दिन तक वीडियो क्यों नहीं आ रहा था, शॉर्ट भी नहीं अपलोड हो रहा था और लॉन्ग भी नहीं हो रहा था, इसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ। आरव की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए है ना वो खाना भी नहीं खाता है। उसको बहुत मुश्किल से मुझे खिलाना पड़ता है, बात करके, कुछ भी बहला फुसला के, क्योंकि उसको बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता। और उसको है ना चिकन पॉक्स जैसा हो गया है, मतलब बॉडी के अंदर फोड़े फोड़े हो गए हैं। तो इसलिए वहाँ पर मैंने उसको कपड़े नहीं पहनाए थे, अपनी चुन्नी लपेटी थी और थोड़ी सी मेडिसिन लगा रखी थी। अभी उसको खाना खिला के आफ्टरनून की मेडिसिन देकर थोड़ा सुला देती हूँ और फिर मैं घर के दूसरे काम करती हूँ। और अभी इवनिंग का समय हो रहा है, यहाँ पे मैं सारे बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। और उसकी वजह से है ना थोड़ा खाना भी लेट ही बन रहा है, नहीं तो फिर मैं थोड़ा दिन रहते ही खाना बना लेती हूँ, फिर शाम को थोड़ा समय मिल जाता है। तो लेकिन यहाँ पर अभी वो बीमार है ना, तो उसको कुछ है नहीं, लेकिन हमेशा उसके पास बैठे रहूँ ऐसे उसको लगता है। बस यही तो, ये देखिए। आगे है और यहाँ पर एक आड़ा है। यहाँ पर एक आड़ा है और यहाँ पे एक आड़ा है। यहाँ पर और यहाँ पर भी धीरे धीरे आड़ा है। ये जो पिंपल आपको दिख रहा है ना, ऐसा ही सेम उसके पीठ और पेट के ऊपर ज़्यादा हो गया है। हाथ पैर पे कम है, लेकिन जहाँ पर भी नया नया बनता है तो वो दिखाता है, यहाँ पर एक बन गया और नया बन रहा करके, तो बस वही। और उसके आसपास ही मुझे ज़्यादातर रहना पड़ता है। तो लगता है वैसे भी वो थोड़ा इन्फेक्टिव चीज़ है ना, तो फेस को वगैरह हाथ लगाने से वहाँ पे भी बहुत सारे बन जाएंगे, इसलिए फिर मुझे ध्यान देना पड़ता है कहीं वो खुजली करके, मतलब उसमें से जो भी निकलता है ना पानी पानी सब, वो ना बाहर आ जाए और फिर उससे और ज़्यादा ना बने। तो बस यही बात। और यहाँ पर देखिए, अभी मैंने सारे काम करके शाम की मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद उसको मैं थोड़ा कोकोनट वाटर देती हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने बोला था जितना हो सकता है इसको लिक्विड चीज़ें दो, और कुछ लोशन और फ़ीवर की मेडिसिन वगैरह दी थी। तो इसको थोड़ा बहुत फ़ीवर भी हो रहा है, लेकिन रात में जब सोता है तब होता है, दिन में उसको मतलब होता है लेकिन थोड़ा कम लगता है। तो मैं सारी मेडिसिन दे रही हूँ। और देखो, जब हमें हुई थी ना हमारे समय में, तब हमारे पास बहुत सारे लोग थे आसपास बड़े, जैसे दादी है, नानी है। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल अभी कोई नहीं है, तो हमें ये सारी चीज़ें देखना है। तो थोड़ा डर भी लगता है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। लेकिन ठीक है, अभी जब हम अकेले रहते हैं तो सारी चीज़ें हमें अकेले ही मैनेज करना है, इतनी हिम्मत तो हमें बना के रखनी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अभी वो ठीक है, मैं उसको मतलब पूरा तरीके से जितना हो सकता है पूरी केयर करती हूँ। फिर गाँव में पूछती हूँ कॉल करके क्या करना है क्या नहीं है, तो वो जैसे जैसे बोलते हैं वो भी, और अपना डॉक्टर का भी जो तरीका है वो भी मैं सारे यूज़ करती हूँ ताकि उसको ज़्यादा ना आए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी उसके साथ बात करते करते मैं यहाँ पे सब्ज़ी साफ़ कर रही थी, और इधर मैंने दाल भी रखी हुई थी, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा लौकी और थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं ना वो डाली है, मतलब जो वो भी खा सके। और यहाँ पर उसके लिए मैंने साइड में कटोरी में अलग से निकाल लिया, और जो बाकी खाने वाले हैं उनके लिए यहाँ पर मैं तड़का लगा देती हूँ। और जितना हो सकता है उसको मैं कम ऑयल में, मतलब मोस्टली तो ऑयल डालती ही नहीं हूँ, ज़्यादातर मैं स्टीम करके या फिर बॉईल करके देती हूँ। और तीखा भी नहीं कुछ भी, बस नॉर्मल खाना, क्योंकि ये जो है ना गले के अंदर भी बनता है, मुंह के अंदर भी बन जाता है, इसलिए उसको मतलब जितना हो सकता है लिक्विड चीज़ें देना, और स्टीम और बॉईल करके देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पावटा की सब्ज़ी, दाल और रोटी बनाई है, उसके लिए विदाउट ऑयल का है। और ये जो पावटा की सब्ज़ी है ना, इसको बटर बीन्स भी बोलते हैं, इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, मैंने बहुत बार शेयर की है आपके साथ। उसके बाद मैं है ना आपसे नेक्स्ट डे मिलती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस समय में शूट करना पॉसिबल नहीं होता, तो मैं ज़्यादातर समय मतलब जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैं आपको मॉर्निंग में मिल रही हूँ नेक्स्ट डे, और यहाँ पे मैं कपड़े की मशीन लगा देती हूँ। और आज बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो यहाँ पर मैंने 2 बार मशीन लगाई है, पहले के मैंने वॉश कर लिए, अब ये दूसरी बार मैं और लगा रखी हूँ। और यहाँ पे घर में फिर मैं झाड़ू भी लगा देती हूँ। और ये जो आपको चेयर पे कपड़े दिख रहे हैं, ये मैंने पहले वॉश में किया है, अभी दूसरा बार और एक बार मशीन लगी है, तो दोनों जब हो जाएंगे तब साथ पे सबको मैं सुखा देती हूँ। और यहाँ पर जो है
आज बड़ा वाला बेटा स्कूल गया है, छोटे को तो हो गया है इसलिए वो घर में ही है। तो वो अभी उसको मैंने नारियल पानी वगैरह दे दिया है और वो थोड़ा सा मतलब बैठा है। और यहाँ पर मैं तब तक सारे काम कर लेती हूँ, फिर उसको उसके लिए कुछ बनाना है मुझे। तो यहाँ पर देखिए अभी झाड़ू हो गया, उसके बाद अभी मैं घर में पूरा पोछा लगा देती हूँ। और ये जो पाइप दिख रही है ना, ये वॉशिंग मशीन की पाइप है। और यहाँ पर है ना वॉशिंग मशीन के लिए आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे जगह ही नहीं है, एक छोटी सी गली टाइप की है। और वॉशिंग मशीन अगर मैं यहाँ पे रख देती हूँ तो ये पूरा ब्लॉक हो जाता है, आने जाने के लिए नहीं होता। और लास्ट में जो आपको बेड दिख रहा है ना, वो बेडरूम है एक। और ये एक है ना, ये बीच में जो डोर दिख रहा है ना पाइप के सामने बिल्कुल, वहाँ पे रखे बेडरूम है। तो बस ये ऐसी जगह है और इसलिए मैंने वॉशिंग मशीन ना किचन में ही रखी है। और दूसरी बात है कि स्विच बोर्ड भी नहीं है, अगर मैं बेडरूम में रखती हूँ तो स्विच बोर्ड वहाँ पे नहीं है। और अगर किचन में एक स्विच बोर्ड है वहाँ पे, और वो पानी जो है मैं किचन से ही ले लेती हूँ पाइप से, तो इसलिए मैंने वहाँ पे रखी है। अभी जहाँ पर अभी मैं बैठी हूँ ना, मेरे पीछे वॉशिंग मशीन है। और यहाँ पर देखिए ये जो मार्बल है ना, इसके बीच पता नहीं उन्होंने क्या लगाया है। ये है ना, साफ़ करने के बाद भी ऐसे ही लगता है। ये कुछ काला काला सा सॉल्यूशन लगाया हुआ है दो मार्बल के बीच में, और ये ऐसा ही है, इसको साफ़ करने के बाद भी ऐसा ही होता है। और जगह ऊपर नीचे है ना, इसलिए कारपेट भी ये प्रॉपरली नहीं लगा है, कहीं से फट गया है और कहीं पे लगा हुआ है अच्छे से। और अभी इसको हम चेंज भी नहीं कर पाए। आपने अगर मेरा शुरू से वीडियो देखा होगा ना, तो आपको पता है इसी कारपेट के ऊपर हमने पूरा घर का ये रिनोवेशन का काम भी किया। मतलब बहुत गंदा हो गया था, सारा सीमेंट, रेत, पानी, मिट्टी सब कुछ इसमें भरा हुआ था। इसको बहुत मुश्किल से साफ़ किया और फिर इसी के ऊपर हमने मतलब अपना सामान वगैरह ला के हम ऐसे ही शिफ्ट हो गए। क्योंकि ये जो है ना, अभी ये चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि हमने बोला था इसके ऊपर हमने बहुत सारा काम किया है। और अगर थोड़ा बहुत पानी वगैरह नीचे चला जाता है तो ये मतलब अंदर कुछ भी कीड़े वगैरह पड़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वो 4 साल का है और इसको लगा के अभी सिर्फ 6-7 महीने ही हुए हैं। जो पहले कोई यहाँ पे रहते थे, जब वो थे ना, तब लगाया हुआ था ये। और अभी नहीं लगा सकते ऐसे, क्योंकि उनका भी कुछ रूल होता होगा। तो कोई नहीं, हमने इसको अच्छे से वॉश करके पोंछ के पूरा, मतलब पानी वगैरह तो कहीं गया नहीं है, बस यही कि थोड़ा ऊबड़-खाबड़ है और कहीं-कहीं जगह पे काम की वजह से फट गया है। और मेरे रूम में जो है, बेडरूम की साइड से डायरेक्ट रोशनी मॉर्निंग की जो सनलाइट है वो आती है। तो इसलिए मतलब कुछ भी जितना भी हमने काम किया है ना, पानी उसी साइड भरा हुआ था, तो वो सारा सूख गया। मतलब वो रहा नहीं और अंदर भी नहीं गया। सिर्फ किचन में थोड़ा सा फट गया है और हॉल जो है ना, वहाँ पे डोर के सामने ही थोड़ा फट गया है। और जिन्होंने पहले वो जो रहते थे ना, वहाँ पे उन्होंने बेड वेड रखा होगा तो सरकाया होगा, तो इस वजह से वहाँ पे थोड़ा सा फट गया है। लेकिन अगर सब देखा जाए ना तो ठीक है। पहले के जो आप मेरे रूम देखे होंगे ना, वो उसमें तो कारपेट भी नहीं था, हमने एक में डाला था, हमने खुद से डाला था। तो बस यही। लेकिन ये है ना सरकारी है, तो सरकारी उन्होंने पहले से ही डाल के रखा था, तो इसको ही साफ़ करके हम इसमें शिफ्ट हो गए। और यहाँ पर देखिए गाइस, मेरा घर का जो भी क्लीनिंग का काम है वो सारा हो गया है। और कपड़े भी बहुत सारे धुल गए थे, तो अभी सारे कपड़े मैं सुखा देती हूँ और उसके बाद जाकर मैं नहा लेती हूँ। और बाकी कोई काम है नहीं, बस किचन का सामान सेट करना है और नहाना है। आरव को नहला दिया है और वो उसको खिला भी दिया है। और सारी चीज़ें हैं ना, मतलब ऐसे करते करते जाते हैं ना, तो ऐसे ही 10-11 बज जाते हैं। वैसे नॉर्मली जो है 9:30 या फिर 10 बजे तक पूजा वगैरह सब कुछ हो जाता है और घर का सारा काम हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा जब कोई बीमार होता है बच्चे वगैरह, तो उनको थोड़ा टाइम देना होता है ना, पहले उनका करो फिर उसके बाद सारा करो, क्योंकि ये काम तो चलता ही रहेगा और इसका कोई मतलब रुकने वाला नहीं है। तो इसलिए इसको मैंने बाद में छोड़ के अपना पहले बच्चों का देखा, उसके बाद अभी भी देखिए सारा कपड़ा धो दिया। कुछ कपड़े मैंने घर के अंदर बेडरूम में डाले और कुछ मैंने विंडो के साइड बाहर डाले। और यहाँ पर देखिए फिर पूजा हो गई। और इधर अभी मैं सारे ये जो किचन के जो भी बर्तन निकले थे ना वॉश करने लायक, वो सारे यहाँ पे मैं वॉश कर देती हूँ। और जो नीचे के साइड में रखना था मुझे, मैंने वो रख दिया। और ये जो वीडियो है ना, ये इसका पहले मैंने शॉर्ट भी डाला हुआ है, लेकिन उस समय लॉन्ग वीडियो भी शूट हुआ था, लेकिन ये मैंने डाला नहीं था। तो मैं अभी इसको एडिट करके डाल रही हूँ, क्योंकि अब सब थोड़ा नॉर्मल हुआ है। तो इसको है ना वॉइस ओवर करने के लिए टाइम लगता है, इसलिए ये है ना पीछे रह गया था। तो जिन्होंने पहले शॉर्ट में देख लिया है वो अभी स्किप कर सकते हैं,
क्योंकि मैं समझ सकती हूँ एक ही चीज़ को बार बार देखने का मन नहीं करता। तो देखिए अभी यहाँ पर मैंने हलवा एक साइड में रख दिया है बनने के लिए, और यहाँ पर साइड में मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। सब्ज़ी जो है मैं अलग अलग टाइप की जो दाल है 2-3 टाइप की वो ली है, और यहाँ पर इसमें मैं लौकी डाल रही हूँ। और ये जो सब्ज़ी है ना कुकर में बहुत अच्छी बनती है, अच्छे से गल भी जाती है लौकी, और दाल का भी स्वाद उसमें आता है, और ये हरी मिर्च वाली सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे उसकी सीटी लगने के बाद इधर मैं मिर्च वाला और कड़ी पत्ता और जीरा सरसों का तड़का लगा देती हूँ। तो ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। और ये जो पहले कुकर में सीटी लगाई थी ना, इसमें बस 2 चम्मच ही ऑयल था। तो वो वाली जो दाल है वो मैंने साइड में थोड़ा सा निकाल ली, और यहाँ पर अभी सबके लिए अलग से मैंने ये तड़का लगा दिया। और साइड में हलवा भी बन गया, तो इसमें मैं थोड़ा सा चीनी डाल देती हूँ, तो ये बन जाएगा अभी धीरे धीरे। और यहाँ पर अभी मैं रोटी बना लेती हूँ। अभी अक्षय भी स्कूल से आ गया, तो अभी मैं गरम गरम रोटी बना के इनको दे दूँगी। और अभी आप समय देख पा रहे होंगे, अभी 3 बजने को है। तो यहाँ पर ऐसे ही मेरा दिन निकल जाता है, समझ ही नहीं आता कि मतलब निकला कैसे दिन और डूब भी गया। तो बस यही होता है। और यहाँ पर उसका ये था कि उसको थोड़ा लच्छा रोटी जैसा खाना था, तो इसलिए मैंने सोचा कोई नहीं मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 रोटी उसके लिए उस टाइप की बना देती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। यही था मेरा रूटीन। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।